पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next lecture of moving charges and magnetism. Last lecture में बच्चों we have studied the force acting on a moving charge. एक चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, and this was the expression F is equal to QVB sin theta, right? अब प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर के कंटेंट में डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये समझना है। देखिए, आज हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स पढ़ा था एक मूविंग चार्ज पर, ठीक है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता भी है, और प्रिसाइजली विल बी स्टार्टिंग विद अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो आपके सामने जो फिगर है यहां पर AB इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और आर्बिट्री शेप के कंडक्टर के लिए फॉर्मूला अलग अलग आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से एंड देन वील मूव ऑन टू एनी आर्बिट्री शेप। तो अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करने के लिए एम्पियर, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एम्पियर जिन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ दिया था, ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था? There was a metallic rod which could move in the horizontal direction between two parallel rods. ये आपके दो parallel rods हैं, ठीक है ना, जिनको मैंने एक बैटरी और एक की से कनेक्ट कर दिया है। अब इस पर एक AB वर्टिकल रॉड ऐसे स्लाइड कर सकता है, राइट। अब देखो, केस 1 में हमने देखा जब की ऑफ थी, मतलब सर्किट ओपन था। अगर सर्किट ओपन था तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, क्लियर। केस 2 में ही ऑब्जर्व एज सून एज ही क्लोज्ड द की के को क्लोज करते ही अ करंट I स्टार्टेड फ्लोइंग इन द सर्किट, राइट। अ करंट I स्टार्टेड फ्लोइंग इन द सर्किट। अच्छा, सिंस द रॉड वाज कंडक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, द रॉड वाज कंडक्टिंग सो द सेम करंट I flew through the rod in the direction AB। यहां पर ही ऑब्जर्व कि जैसे ही हम इस की के को क्लोज करते हैं और सर्किट को में करंट फ्लो कराते हैं, दिस रॉड स्टार्ट्स मूविंग। अब ऑब्वियसली अ पर्टिकुलर बॉडी मूव्स ओनली व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सिंस द रॉड स्टार्ट्स मूविंग, ही कंक्लूडेड दैट द फोर्स F was acting on it। फाइन। अब ध्यान देने वाली बात यह है, the rod was moving towards the left when the direction of the current was this way। जैसे ही reversed the terminals of the battery, इस बैटरी के टर्मिनल को जैसे ही रिवर्स किया गया, again there was a force and there was a motion, but this time the rod moved in the opposite direction। Through this experiment he concluded that indeed when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, obviously a force acts on it। Had there been no force, there wouldn't have been any motion। यहां पर मोशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स है, and that particular force is the magnetic force that is acting on this current carrying conductor। Fine। Further, through experiments he concluded that this force is directly proportional to the current flowing in the conductor, it is directly proportional to the length of the conductor, and it is directly proportional to the intensity of the magnetic field। Greater the amount of current, more will be the force। Greater the length of the conductor, more will be the force। More intense the magnetic field be, greater will be the force acting on this current carrying conductor। On combining this, we get F is equal to ILB sin theta, right, where this theta is the angle between the length vector and the magnetic field। मतलब जिस डायरेक्शन में, जिस लेंथ में आपका करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। फाइन। इन वेक्टर फॉर्म F is equal to I
क्रॉस बी, फाइन। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो ये मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताया है, अभी हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करके दिखाएंगे कि कैसे ये फोर्स का इतना वैल्यू आ रहा है। सो देयर इज नो नीड टू वरी, फाइन। चलिए अब इसका जरा सा मैथमेटिकल एनालिसिस समझते हैं। सबसे पहली चीज आप देखिए, L cross B. What does this L cross B signify? L cross B signifies that the direction of force is perpendicular to L cross B. अब इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए I have got n number of rules. सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट से I can find L cross B. राइट हैंड स्क्रू रूल, L से B की तरफ मूव कर रहा हूं, या राइट हैंड कर्ल रूल, तो मुझे पता चल जाएगा, फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें देखिए L नीचे की तरफ है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो L क्रॉस B, L क्रॉस B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स का डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फोर्स के डायरेक्शन में गलती करोगे तो थिंग्स विल चेंज। दूसरे केस में देखिए, अगर मैं कह दूं कि करंट, अगर मैं बैटरी का टर्मिनल रिवर्स कर दूं तो करंट मेरा ऐसे फ्लो करने लगेगा। इस केस में फोर्स किधर होगा? L cross B, this will be the direction of the force and this rod will move towards left, right? अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलो अभी what is the physical significance of this formula? देखो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में पहली चीज बताइए, फोर्स मैक्सिमम कब होगा? भाई अगर मुझे फोर्स को मैक्सिमम करना है तो मुझे थीटा को 90 करना पड़ेगा। दैट मींस फॉर एवरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एफ इज मैक्स। दैट मींस अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड व्हेन L and B are perpendicular. That means the direction of the current, the direction of the motion of the charges is perpendicular to the direction of the magnetic field. If this condition holds, then the maximum force will act. On the contrary, अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, एक ऐसे रीजन में रख दूं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये अगर मेरा कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी प्लेन पे है लेकिन पैरेलल। तो ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मुझे प्लेन वाइज चेक करना है। मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का मोशन सेम प्लेन में अगर हो रहा है, भाई देखो अगर B ऐसे है तो प्लेन सेम हो गया। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि I नीचे जा रहा है, B ऐसे जा रहा है तो थीटा 90 हो गया, नहीं, I एंड B सेम प्लेन पे आ गए। जब तक यहां पर डॉट या क्रॉस ना लगा हो तब तक L और B का एंगल 0 ही है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम प्लेन पे आ गए। तो इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो आपकी बुक्स में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो मेक श्योर कि आप वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। दे होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, फाइन। चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली अगर डिराइव करना चाहूं तो देखो, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज द करंट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। भाई चार्ज पार्टिकल ही तो यहां पर मूव कर रहा होगा, तभी तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर पे करंट आई। अगर मैं सिंगल चार्ज पार्टिकल ले लूं, लेट अस स्टार्ट विद अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, तो सिंगल चार्ज पार्टिकल पर व्हाट इज द फोर्स? F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, राइट, यही फोर्स होता है, यही हमने अभी पुराने लेक्चर में, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए। अब एक चीज और देखो, इस अरेंजमेंट में अभी मैंने आपको डायरेक्शन का यूटिलिटी बताया। भाई फोर्स लग रहा है, दैट मींस L और B परपेंडिकुलर रहे होंगे, तो थीटा तो मेरा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री है, दैट मींस sin थीटा इज 1, राइट। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए? DF इज इक्वल टू QVB। अब व्हाट इज द डिफरेंशियल फोर्स? वो छोटा सा फोर्स जो एक सिंगल चार्ज की वजह से लग रहा था, इतना ही होना चाहिए।
चेक करिए भाई, B इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, DF इज इक्वल टू DQ इंटू DQ VB। फाइन, ये डिफरेंशियल फोर्स है, वो छोटा सा फोर्स है जो एक सिंगल चार्ज की वजह से लगना चाहिए। मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फोर्स निकालना है, तो मुझे अल्टीमेटली इसे इंटीग्रेट ही करना है, ठीक है ना, मुझे अल्टीमेटली इसे इंटीग्रेट ही करना है। अब यहां पर देखो, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर is L, तो what will be the value of V? V will be dL by dt, इसमें कोई डाउट नहीं है, V is equal to dL by dt। क्लियर है, सिंपल काइनेमेटिक्स है। चलिए लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस, dF is equal to dQ into dL B upon dt, राइट। अब यहां पर देखो बच्चों, what is dQ by dt? What is dQ by dt? हमें मालूम है dQ by dt is I, this is I dL into D। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो what I'll be getting? I'll get F is equal to, या ऐसे करो, DF is equal to IB इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स विल बी IBL, दिस विल बी द टोटल फोर्स। और मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताया था, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में, या F इज इक्वल टू I L B। फाइन, अगर साइन थीटा 1 है, भाई देखो यहां पर साइन थीटा 1 है, आप ये पूछ सकते हो कि सर यहां पे साइन थीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मैंने एक स्पेसिफिक केस डिस्कस किया है, साइन थीटा इज 1। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है, या सबसे ज्यादा गलती कहां पे होती है, हम यही फॉर्मूला हर जगह यूज करने लगते हैं। नहीं बच्चों, दिस फॉर्मूला इज वैलिड स्ट्रिक्टली फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ स्ट्रेट लेंथ। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर सीधा है, केवल उसी केस में बच्चों ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मेरा किसी भी आर्बिट्री शेप का है, इन दैट केस दिस फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड। फाइन, this is the formula strictly valid for a straight current carrying conductor. You cannot use this formula for a current carrying conductor of any arbitrary shape. तो अगर मैं arbitrary shape के लिए नहीं यूज कर सकता, तो how do I find the force acting on a current carrying conductor of any shape? तो चलिए उसके लिए मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। क्या करूं अगर मेरा कंडक्टर किसी आर्बिट्री शेप का हो? ध्यान से देखेंगे, मान लेता हूं मेरा कंडक्टर ऐसा है, दिस इज द शेप ऑफ माय कंडक्टर, एंड इसको मैं M बोल देता हूं एंड इसको मैं N बोल देता हूं। ठीक, अब इस केस में ध्यान रखिएगा क्या करना है, फॉर्मूला अभी भी वही आएगा, F इज इक्वल टू I, अब की बात L डैश क्रॉस B। नाउ द फॉर्मूला बिकम्स L डैश क्रॉस B, एंड नाउ व्हाट इज L डैश, ध्यान रखेंगे, व्हाट इज L डैश? L डैश इज द वेक्टर लेंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट। मुझे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को जोड़ देना है, जो मेरा वेक्टर आएगा L डैश उस वेक्टर का लेंथ है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। वैसे बोर्ड एग्जाम्स में स्ट्रेट कंडक्टर ही पूछा जाता है, बट सीबीएसई में एक बार ऐसा आर्बिट्री शेप भी पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, दिस वाज द क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन ही बता देता हूं। अ सेमी सर्कल, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक सेमी सर्कल है MN, जिसकी रेडियस है बच्चों स्मॉल r, इसकी रेडियस है स्मॉल r, एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। अब कंफ्यूजन क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्लेस ILB sin थीटा, तो कुछ केसेस में, तो कुछ स्पेशल केसेस में तो इट इज वैलिड इसलिए क्योंकि बाय चांस आंसर वैसे आ जाता है, बट लॉजिक इज इनकरेक्ट। अब यहां पर देखो, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, L की जगह मुझे L डैश रखना है, तो ऑब्वियसली यहां पर देखिए I और B में भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थीटा तो 90 डिग्री है, ये तो क्लियर है, बट मैं जनरलाइज कर देता हूं। F इज इक्वल टू I L डैश B sin थीटा।
अब मुझे ये बताओ, बाकी सब तो ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है बी, व्हाट इज एल डैश, व्हाट इज एल डैश। तो यहां पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एल डैश इसको बना देते हैं हाफ दी सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर को आधा करते हैं, पाई आर लिख देते हैं, एल डैश इज पाई आर। नो, एल डैश इज नॉट पाई आर, एल डैश इज दी वेक्टोरियल लेंथ या वेक्टर फ्रॉम दी स्टार्टिंग टू दी एंड पॉइंट। तो अगर इसका रेडियस आर है तो व्हाट इज एम एन, एम एन इज 2r, एल डैश का वैल्यू आ जाएगा 2r, तो एफ विल बी आई बी 2IBR sin थीटा। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, तो आई होप थ्रू दिस आपका लॉजिक क्लियर है। अब यहीं पर आप देखो, अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे बना दूं, एक क्लोज्ड लूप बना दूं, ये मान लो, और आपसे पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आप बताओ व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। भाई मैंने क्लोज लूप बना दिया, इसका मतलब मैंने जहां से शुरू किया था मैं अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाऊंगा, माई स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट विल बी सेम। तो अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बच्चों सेम हो गए तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एल डैश, एल डैश कितना हो जाएगा, एल डैश विल बी 0, राइट, एल डैश विल बी 0। अगर एल डैश 0 है तो फोर्स कितना आ जाएगा, भाई मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं वहीं पहुंच रहा हूं, बिकॉज माई लूप इज अ क्लोज्ड वन। So in that case my L dash will be 0. If L dash will be 0, the force acting on this particular loop will be 0. Clear है? देखिए इस आर्टिकल की यूटिलिटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा है। आप अगर अपनी बुक देखोगे, व्हाटएवर बुक यू आर फॉलोइंग, चाहे आप नूतन फॉलो कर रहे हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑब्वियसली, या बालाजी फॉलो कर रहे हो, तो उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आर्बिट्ररी शेप के। क्लियर? तो ये लॉजिक यहां पर क्लियर होना चाहिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी एज फार एज द फोर्स कैलकुलेशन इज कंसर्न, तो फोर्स बिल्कुल वैसे ही बच्चों निकालते हैं जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। देयर विल बी नो चेंज इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी डूइंग। फाइन, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्शन वैसे ही निकालना है फोर्स का, राइट हैंड कर्ल रूल निकाल सकते हैं, या F इज इक्वल टू या FBI, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। दिस इज F, दिस इज B, दिस इज I, आप वैसे भी करोगे तो भी वही आएगा। बहुत से बच्चों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही समझ में आता है, तो चलिए वो भी देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मेरी इंडेक्स फिंगर अंदर जाएगी, मिडिल फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये है मेरा लॉजिक, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दिस इज करंट नीचे, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहीं पे अगर मैं करंट ऊपर कर दूं, ये देखिए फोर्स का डायरेक्शन ये है। देखो मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन निकालना, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डायरेक्शन निकालने में ही होता है। अगर आपको डायरेक्शन निकालना आ गया तो क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी। क्लियर है? आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे कि दो पैरेलल वायर्स में कितना फोर्स, भाई अगर मैं दो पैरेलल वायर्स रखूं और अलग अलग कंडीशंस पे उनमें करंट फ्लो कराऊं, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसी कॉन्सेप्ट से हमारे एम्पियर की डेफिनेशन भी आती है, जो हम लोगों ने क्लास 11th में फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटीज में पढ़ी थी। क्लियर है? आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। एज आई ऑलवेज से, इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्दी इनफ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, डू लाइक इट, share it amongst your friends so that maximum can be benefited. Stay healthy, stay safe, and most importantly, don't forget to subscribe the channel. Thank you.